ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमने वक्ता का स्वरूप देखा, श्रोता का स्वरूप देखा। हमें पता चला कि वक्ता कैसे होने चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए। मंगलाचरण हो गया, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार हुआ, 24 तीर्थंकर को विद्यमान 20 तीर्थंकर को नमस्कार करके, जिनवाणी को भी नमस्कार करके, और शास्त्र कैसे होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, इतनी बात करके पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताई है कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये ग्रंथ सार्थक कैसे आपके पढ़ने के लिए। आप जो इसे पढ़ रहे हो, ये आपके काम का है कि नहीं, या आपका प्रयोजन सिद्ध करता है कि नहीं, वो पढ़ते हैं। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं, है ना। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते रहते। संसार अटवी में, अटवी माने होता है जंगल, भववन, संसार रूपी जंगल में ये जो समस्त जीव है ना, जितने भी जीव हैं, कर्म के निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं, उनसे पीड़ित है। ये जीव अपनी भूल के कारण से राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप परिणमित होता है। उसके निमित्त पाकर द्रव्य कर्म का बंध होता है, और जब उन कर्म का उदय आता है तो इस जीव की सुख दुख रूप अवस्था होती है। सुख तो इंद्रिय सुख कहने में आता है, सुखाभास है, सुख जैसा लगता है तो दुख ही। संसार में कोई जीव सुखी नहीं है। जो अतीन्द्रिय सुख जिनको प्राप्त हुआ है, उतने समय के लिए वे सुखी हैं। वैराग्य जिनके जीवन में है, वे सुखी हैं। और जो संसार मार्ग में ही लगे हैं, वे सब तो दुखी ही हैं। तड़प तड़प कर दुख भोग रहे हैं, तड़प तड़प कर प्रति समय अनेकों पीड़ाएं भोगते हैं, जन्म से लेकर मरण तक। जब इस जीव का जन्म होता है, जन्म के पश्चात जन्म होते ही रोता है, भूख भूख चिल्लाता है, सही गलत का विवेक नहीं होता। जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, परेशान हो जाता है, रोते रोते स्कूल जाता है, घर से रोते रोते जाता है, स्कूल में मैडम मारती है तो फिर रोता है। इस जीव की कैसी दुर्दशा है। दिन रात अनेक पीड़ाओं का भोग करता है, अनेक पीड़ाएं भोगता है, लेकिन फिर भी इस बीच में उसको थोड़ा सा अगर प्रशंसा मिल जाए, थोड़ा सा अगर खाने को अच्छा मिल जाए, तो उसी में सुख मान लेता है। उसे इतना समझ ही नहीं आता कि मैं अभी भी दुखी हूं। क्षण में सुख क्षण में दुख हो तो वो सुख सुख नहीं होता, दुख ही होता है। अरे सुख तो उसे कहते हैं जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए। मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है इस संसार में, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। ये मिथ्यात्व का अंधेरा है चारों तरफ हमारे।
हम इस शरीर में सुख मान के बैठे हैं। हमें लगता है अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमें लगता है अच्छी जॉब करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमें लगता है लोगों की नजरों में अच्छा बनेंगे तो सुख होगा, हमें लगता है माता पिता की सेवा करेंगे तो सुखी होंगे, हमें लगता है पूजा पाठ करेंगे तो सुखी होंगे। लेकिन लगता है इससे सुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो पढ़ाई में सुख है, ना नौकरी में सुख है, ना माता पिता की सेवा में सुख है, ना पूजा पाठ में सुख है। सुख तो मुझ में है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। जहां सुख है उसकी चर्चा भी नहीं करता, और जहां सुख नहीं है उसके लिए दिन रात प्रयत्न करता रहता है। ऐसी जीव की दुर्दशा है। संजय जी जेवर का अपन आज प्रवचन सुन रहे थे ना, वैराग्य वाला, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी कि जीव का पुरुषार्थ किस तरफ जा रहा है। पुरुषार्थ, हम सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं कि मंद पुरुषार्थी हैं, कि पुरुषार्थी है भी कि नहीं है। सभी लोग को लगता है हम मेहनत करते हैं, लगता है कि नहीं लगता, कि उनकी मेहनत इतनी है, उनकी मेहनत इतनी है, उनकी मेहनत इतनी है। संसार मार्ग में आप जितनी मेहनत करोगे ना, तो उसको विपरीत पुरुषार्थी कहते हैं, पुरुषार्थी नहीं कहते। अरे भाई, पुरुषार्थ तो चतुर्थ गुण स्थान में पुरुषार्थ का श्रद्धान होता है। पंचम गुण स्थान में जीव मंद पुरुषार्थी कहा, और सातवें छठवें गुण स्थान में झूलने वाले दिगंबर महामुनिराज वो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी। और जितने भी संसार मार्गी हैं, संसार में लगे हुए हैं, वे सब विपरीत पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी नहीं है। इस कारण से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि विपरीत पुरुषार्थ में लगे हुए हैं दिन रात। तो मुक्त कैसे होंगे? पुरुषार्थी जीव मुक्त होगा, और विपरीत पुरुषार्थी संसार में भटकेगा, दुखी रहेगा। तड़प तड़प कर दुख को सहते हैं इस संसार रूपी अटरी में। अनंत जी अनादिकाल से सहते आए हैं। अब ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। ऐसे ये दुखी अनंत जीव जो तड़प तड़प कर दुख पा रहे हैं, अनेक पीड़ाओं को दिन रात भोग रहे हैं, ऐसे इन जीवों का भला करने के लिए तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय होता है। उनकी दिव्य धूनी रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया गया, सही पुरुषार्थ का मार्ग दिखाया, सही राह जीवों को दिखाई गई दिव्य ध्वनि के द्वारा। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। सूर्य को कोई इच्छा नहीं है कि मैं लोगों को प्रकाशित करूं। अरे इच्छा तो अज्ञानी जीवों को होती है, इच्छा तो किसको होती है? जीवों को होती है, अज्ञानी को, पुद्गल को तो इच्छा होती नहीं। और सूर्य जो विमान है, विमान तो पुद्गल है, उसके अंदर जीव है, वो जीव है ना। ज्योतिषी देव है, वो जीव है, विमान तो पुद्गल है। सूर्य को नहीं इच्छा होती कि वो जगत को प्रकाशित करे, लेकिन सहज ही उसका वो गुण है कि जगत स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसे ही कि वीतराग भगवान है, केवली तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि वे मोक्ष मार्ग दिखाएं जीवों को। दिगंबर मुनिराज भी आत्म कल्याण के लिए जिन दीक्षा लेते हैं, संसार कल्याण के लिए नहीं। जिसको वैराग्य आ जाता है ना, उसका संसार से मन छूट जाता है, उनको फिर संसार की चिंता नहीं होती। संसार में कौन किस मार्ग में लगाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वैरागी जीव ऐसे ही होते हैं।
बता रहे थे ना संजय जी भाई साहब, संजीव जी भाई साहब को अंत में लगने लगा था अब प्रवचन करने से थक गए हैं। हमारे गुरु धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिनका परसों नाइट में ही देहावसान हुआ है, उनको भी विधि विधान का उन्होंने त्याग कर दिया था अंत समय में। अभी उनका किसी पत्रिका में विधान की कोई विधि हो रही थी, कोई शिलान्यास जो भी विधि है, पत्रिका में नाम दे दिया गया था उनका। उन्होंने संजय जी भाई सबको फ़ोन करके बोला, भाई सब पत्रिका में मेरा नाम क्यों लिखा? तो संजय जी भाई सब ने कहा, भाई कोटा में कोई कार्यक्रम हो और तुम्हारा नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, भैया मैंने विधि विधान का त्याग कर दिया है, मैं नहीं करूँगा, इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, मुझे नहीं करना है। मतलब एक संसार से वैराग्य जैसी प्रवृत्ति जीव की दिखाई दे रही है। जिसको वैराग्य होता है ना, जिनवाणी की बात हृदय अपने आप उतरने लगती है, अंदर ही अंदर वैराग्य जगने लगता है, संसार से उदासीन भाव आने लगता है। अब संसार के प्रति ऐसे जीवों का कोई कर्तव्य नहीं होता, उनका कर्तव्य क्या होता है? आत्मकल्याण। ऐसे समस्त दिगंबर मुनिराज अपने आत्मकल्याण के लिए वनों में चले जाते हैं, कुछ भी हो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये शास्त्र लिखने का कार्य भी क्यों होता है पता है? छठवें गुण स्थान में तत्व चिंतन की दशा में वो केवल वही काम करते हैं जो शुद्धोपयोग में सहायक हो, और शास्त्र कहना सुनना या शास्त्र का चिंतन ये शुद्धोपयोग में सहायक होता है। भव्य जीव के पुण्य के उदय से शास्त्रों की रचना होती है। उनको कोई ऐसा अंदर में नहीं है कि मुझे रच के ही जाना है, ये तो भव्य जीव का पुण्य का उदय है। ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि श्रावक लोग आते हैं, उनको ताड़पत्र देते हैं, लिखने का सलीका देते हैं, और रचना सहज रूप से होती है, सहज रूप से। जबरदस्ती मतलब अंदर में ऐसा करके नहीं कि मुझे करके जाना है कुछ। अपन लोग करते हैं ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग कहते हैं संसार में, गुरु जी सिखाते हैं कि भाई जियो तो ऐसे जियो, कुछ करके जाओ, दुनिया याद करेगी। अरे प्रभु, तीर्थंकरों को कोई याद नहीं रखता, भूतकाल की 24 के नाम किसको याद है? तो कौन सा काम करके जाओगे कि लोग याद रखें? अनंत केवलियों के ज्ञान में हम सभी झलक रहे हैं। अनंत केवली हमें जानते हैं, हमारी अनंत पर्यायों को जानते हैं। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? अपने को देखो, संसार को नहीं। सहज ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिरती है, सर्वांग से। अघाती कर्म का ऐसा उदय होता है, भव्य जीव का पुण्य का उदय होता है, शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित हो जाता है। ओंकार में सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिरती है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। पुनः गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत हुआ। पूरे ज्ञान को अंग प्रकीर्णक, उसमें अंगों में बांट करके वे ही स्वयं अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ रूप हो जाते हैं गणधर देव। ये विकल्प होता है एक समय का, सभी को होता है। पुनः जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। समय समय पे इजी होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ये समय घट रहा है ना, वैसे वैसे हम भव्य जीवों की बुद्धि घटती जाती है, भाषाएं बदलती जाती हैं, अर्थ तो वही रहता है, भाषाएं बदलती जाती हैं, हमारी बुद्धि कमजोर होती जाती है। तो उस समय आचार्य ने लिखे थे उस समय वाले बुद्धि वाले जीवों के अनुसार,
उस समय जो भाषा चलती थी उस अनुसार। बाद में जो आचार्य हुए उस समय जो भाषा चलती थी उस समय के बुद्धि वाले जो जीव थे उनके अनुसार थोड़ा सरल करके लिखा गया। ऐसे करके धीरे धीरे सरल होता गया। ऐसे ही मैं वर्तमान भाषा में, प्रचलित भाषा में ये ग्रंथ एकदम सरल करके बनाता हूँ, ऐसा पंडित टोडरमल जी कहते हैं। पुनः जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाश पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित है उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशन करने का अभाव हुआ नहीं। भाई दीपक से दीपक की परंपरा चलती है। अब ऐसे में कोई अंधा व्यक्ति हो, नेत्र रहित व्यक्ति हो, उसको मार्ग न दिखे तो इसमें दीपक का तो कोई दोष नहीं है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, भव्य जीवों के लिए है, रुचिवंत जीवों के लिए है। छैड़ाना में दौलत राम जी क्या कहते हैं? जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख दे भयवंत। जो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, उनके लिए ये लिखता हूं। और उनके लिए लिखता हूं जिनको रुचि है, उनके लिए नहीं जिनको रुचि नहीं है। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है तथा जिस प्रकार प्रकाशित होने पर जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो मन से विकार हैं और मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं, मन ज्ञान से रहित है या असंगी जीव हैं, उनको मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव तो इस ग्रंथ का हुआ नहीं। ताहि सुनो भवि मन थिरा जो चाहो अपना कल्याण। भाई जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। छैड़ाला ग्रंथ को मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार भी कहा जाता है। ये तो अच्छा है कि पंडित दौलत राम जी बाद में हुए, पंडित टोडरमल जी पहले हो गए। अगर पंडित दौलत राम जी पहले हो जाते तो ऐसा कहा जाता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक छैड़ाला की टीका है। ऐसा इस प्रकार इस ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। प्रश्न उठता है एक सामने से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? भाई पहले जितने आचार्य ने ग्रंथ लिखे वो भी तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने के लिए है, आप नया क्यों लिखते हो? कि जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति ना हो उनके छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें, उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दी तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। भाई बड़े घर हैं, खूब पैसा है जिनके पास, वो बड़े बड़े दीपक लगाएंगे पूरे घर में, तेल आदि घी वगैरह खूब है उनके यहाँ। छोटी झोपड़ी वाले इतने बड़े दीपक का क्या करेंगे? इसलिए कुम्हार उनके लिए छोटे दीपक भी बना के रखता है, सब तरह के घड़े बनाता है, सब तरह के दीपक बनाता है। बड़े बड़े शोरूम में इतनी बड़ी बड़ी सीएफएल लटकी होती है, लेकिन अपने कोई घर में लगा ले तो बिजली का बिल ही बढ़ता बढ़ता पागल हो जाएगा, है? तो उनके लिए तो वो नहीं है, छोटा लगता है उनके घर में। ऐसे ही बड़े बड़े ग्रंथ हैं,
संस्कृत, प्राकृत के, उनको समझने के लिए न्याय व्याकरण का ज्ञान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये एकदम सुगम, एकदम इजी ग्रंथ है, जिसको न्याय, इसको पढ़ने के लिए आपको न्याय का, व्याकरण का, इत्यादि चीजों का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत, संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी वर्तमान प्रचलित भाषा में है, तो आसानी से कोई भी इसको पढ़ सके, इसलिए बनाते हैं, अपना कार्य कर सकता है आत्म कल्याण का। पुनः यहाँ जो मैं ये ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ, अपनी कोई परंपरा चलाने के लिए नहीं बना रहा, यश या लोभ के लिए नहीं बना रहा हूँ। जिनको व्याकरण न्यायादिक का, नए प्रमाणादिक का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। भाई कठिन भाषा हो तो यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं, उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ, वर्तमान प्रचलित भाषा में बनाता हूँ, धर्म बुद्धि से मंद बुद्धि जीवों के भले के लिए। पुनः जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। बहुत गजब की लाइनें हैं, समझो। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन भी ना करे, कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश निमित्त बने और अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर समता आती है, उसकी भवितव्यता का विचार करने पर हमें समता भाव आता है। सोचो, इतनी बात लिखी है, आप सोचो, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जिनके घर के बगल में मंदिर है, वे मंदिर नहीं जाए तो उनके अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। लगा लेना आप, शुद्ध भोजन उपलब्ध है, लेकिन वो जमीकंद को ढूंढे, रात्रि में भोजन करे, तो उनके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। एक एक चीज लगा लेना, समय होने पर भी स्वाध्याय ना करे, एकदम इजी कोई बात मोक्ष मार्ग की बताए, उसको ना सुने ना समझे, मिथ्या मार्ग में ही उलझा रहे, तो उसके अभाग्य की बात कही नहीं जा सकती, अभाग्य की महिमा नहीं कर सकते। उसकी इतनी महिमा है, उसकी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। ये एक एक शब्द ग्रंथ का गजब का है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात पे द्वेष करने लगते हैं किसी जीव से, हमें लगता है ये ऐसा काम कर रहा है, बहुत बुरा व्यक्ति है। यहाँ कहते हैं समता, समता आनी चाहिए, बुरा अच्छा नहीं, अच्छा बुरा राग द्वेष तो दुख के कारण है, और समता भाव सुख का कारण है। समता आनी चाहिए, संसार में कुछ भी हो सहजता होनी चाहिए, हमारे जीवन में समता भाव होना चाहिए। हमारे अनुसार इस संसार में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आपके मन में अनेकों इच्छाएं हैं, आप सोचो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। संसार के भले के लिए भी आपके मन में अनेकों इच्छाएं हो, तो भी आपकी इच्छा से तो कार्य होने वाला नहीं है, इसलिए मन में दुखी होने का कोई लाभ नहीं। अपना कल्याण करो, समय कम है। कितना समय है बता रहे थे ना भाई साहब, भाई पंचम काल में 120 वर्ष की आयु है लगभग, उत्कृष्ट, और धीरे धीरे अंत तक 20 वर्ष की रह जाएगी। कल्याण कर सकते हो तो कर लो। अरे जिनकी लाखों वर्षों की आयु होती थी, वे भी लाखों वर्ष की जिनकी आयु होती थी, वे जीव भी भविष्य के पीछे पागल नहीं होते थे इतने चतुर्थ काल में कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हम लोगों की इतनी सी आयु है और हम
बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य, भविष्य की चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। आत्म कल्याण की तो बात भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। कहा है, देखो क्या कहा है, साहिणे गुरु जोगी जेण सुनती धम्म वैणाई ती धिट तुठ चित्ता एह सोड़ा भव है विहुड़ा। साहिणे गुरु जोगे, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी, जेना जो जीव सुनती धम्म वैणाहि, धर्म वचनों को नहीं सुनते, ते धिट दुष्ट चित्ता, वे धीट है, धीट दुष्ट है। कैसे? चित्त दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त है। अह सोड़ा भव भय भूड़ा, जिस संसार भय से तीर्थंकरानी डरे, उस संसार भय से रहित हैं, वे सुभट है। ऐसा लिखा, देखो समझो, सुभट है। अरे जिस संसार के भय से तीर्थंकर आदि भी डरे, तुझे उस संसार से डर नहीं लगता, तेरी महिमा अलग ही है। मतलब सुबट है, ढीठ है, ढीठ दुष्ट चित्ता, चित्ता दुष्ट चित्त है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुरागी। हम इसी में लगे हैं, संसार में सुख खोज रहे हैं, ये कर ले वो कर ले, वो कितना सोचते हैं दिन रात। हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग रहती है, पूरी प्लानिंग। अरे भैया, परफेक्ट प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती संसार में। चलते चलते एडजस्ट करना पड़ेगा, आपकी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी, सारी प्लानिंग। सोच के बैठे थे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पता नहीं चला, पता नहीं चलेगा, सब रह जाएगा। पुनः प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार है एक, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय का है। सबसे पहले स्वाध्याय, आगम माने जो तीर्थंकर परंपरा से यहां तक पहुंचा है, वो आगम ज्ञान, जिनवाणी, उसी को उपादेय का है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, शास्त्र स्वाध्याय है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सहज होती है, करना नहीं पड़ता। शास्त्र स्वाध्याय करते करते तत्व चिंतन का अभ्यास होता है, तत्व चिंतन होते होते तत्व का निर्णय होता है, तत्व का निर्णय होने के बाद आत्मानुभूति सहज हो जाती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद एक दिन मुनि अवस्था धारण करके सहज ही मोक्ष भी हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग है। पुनः धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। धर्म के अनेक अंग हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय सब धर्म के अंग हैं एक तरह से, लेकिन ध्यान बिना कोई नहीं है। ध्यान ही सबसे ऊंचा है, स्वाध्याय भी धर्म का अंग है, लेकिन ध्यान सबसे ऊंचा है, उसी से काम होगा। शुक्ल ध्यान उसमें सबसे ऊंचा धर्म का। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, क्योंकि आगम अभ्यास होगा तो तत्व चिंतन होगा, तत्व चिंतन होगा तो निर्णय होगा, निर्णय होगा तो आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति किससे होती है? ध्यान से। उत्कृष्ट तो ध्यान ही है। पुनः इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई भी साथ में बैठ के पढ़ सकता है, सुन सकता है। अपने गुरुदेव श्री है ना, उनसे कहा गया था सभा के द्वारा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन कीजिए, तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया कि वो तो खुद ही प्रवचन है, उस पर मैं क्या प्रवचन करूं, वो तो इतना सरल है कि कोई भी पढ़ सकता है, उस पर क्या प्रवचन होगा, ऐसा कहा गुरुदेव ने। लेकिन फिर भी
उनसे जिद की गई तो उन्होंने प्रवचन किए थे। इस ग्रंथ का वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा, ये विश्वास है उनका। किस पे? आगम पे। उनका कहना ये नहीं है कि मैंने लिखा है इसलिए इसमें प्रवृत्त हो, क्योंकि ये तीर्थंकर आचार्य की वाणी सरल भाषा में है, इसको पढ़ोगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण न्यायाधिक के ज्ञान में कितना समय लगाओगे? हम लोग वही बातें करते हैं बार बार, इसकी प्रैक्टिस करो, ये भाषा सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, सब कुछ सीख लो, आत्मकल्याण मत करो तो कैसे चलेगा? कुछ मत सीखो, कुछ मत मेहनत करो, ज्यादा समय कम है, क्या पता कल क्या होगा। इसलिए जैसे हो सके वैसे आगम के अभ्यास में प्रवृत्त हो। इतना सरल है, मेहनत है पंडित साहब की, पंडित टोडरमल जी की, उनका कितने ग्रंथों का स्वाध्याय था, चारों अनुयोगों का, ये उनकी मेहनत है। उनकी मेहनत को हमें तो फ्री में बना बनाया माल मिल गया, बना बनाया माल है, हमें तो भोग करना है, स्वाध्याय करके अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है। क्यों उलझे संसार में? क्यों दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई में उलझे? क्यों दुनिया भर की मेहनत में उलझे? सहज रूप से, यहाँ पढ़ाई लिखाई का निषेध नहीं है, जॉब का, व्यापार का भी निषेध नहीं है, लेकिन उसका उपदेश या आदेश भी नहीं है। इतना कह रहे हैं कि जो भी करना है सहजता से करो। अब पढ़ाई भी करते तो सहज होना चाहिए, टेंशन, चिंता नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सहजता से अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अनंत बार किया है, कर करके छोड़ा है ना, पहले कभी कुछ मिला ना आज मिलने वाला है। सहजता से कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने प्रमाण होगा, पुण्य प्रमाण होगा। हमें भी आगम अभ्यास में हम सभी प्रवर्ते, तत्व चिंतन में प्रवर्ते और मोक्ष मार्ग में लगे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध पूर्वक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ है। कल से अपन दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे, संसार अवस्था का स्वरूप। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।